मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मैं इस वक्त अपने प्रोग्राम में दो टॉपिक्स को टच करूँगी। इन दोनों टॉपिक्स का ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से है। देखिए, पहली खबर तो आपको हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट टीम को इजाज़त दे दी गई है कि वो इंडिया जाकर वर्ल्ड कप मैचेस खेलेगी। और दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि इंडिया ने क्योंकि राइस एक्सपोर्ट को बैन किया है, वहाँ से दुनिया में राइस अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, तो पाकिस्तान पर इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है या पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और वो बहुत ही ख़राब और बुरा इम्पैक्ट है जो आ रहा है और जो आगे आ सकता है, उस पर बात करेंगे। तो पहले तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उसको इजाज़त मिल गई है। अब आप ये देखिए कि जो हमने कमेटी बनाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया मैचेस खेलने जाए, वो उसको कितने दिन लगे ये फ़ैसला करने में, और बीच में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तो हमारे लिए एक तरफ जो फ़ैसला किया गया है, और उस ये जो कमेटी है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई थी, उसको लीड कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। और बिलावल भुट्टो की तरफ से अब ये कहा गया है कि हम ये नहीं चाहते कि जो पॉलिटिक्स है उसमें स्पोर्ट्स को मिक्स किया जाए, यानी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग रहना चाहिए। इसलिए हम इजाज़त दे रहे हैं कि हमारी टीम इंडिया जाके मैचेस खेले। भाई वाह, कितना बड़ा एहसान हम कर रहे हैं अपनी टीम पर, अपनी क्रिकेट टीम पर हम इतना बड़ा एहसान करें कि चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है। हम ये नहीं चाहते, बुरा लगेगा कि जो स्पोर्ट्स है उसको अलग रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में मिक्स नहीं होना चाहिए, तो इसलिए चलें ठीक है, ओके, हम इजाज़त दे ही देते हैं। भाई पहली बात तो मेरी ये कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत क्यों आई, क्यों पड़ी। और इससे पहले हमने इसके ऊपर कई एक प्रोग्राम्स किए जिसमें हमारा गिला ये था कि ओहो, वहाँ पर तो हमें अहमदाबाद में जाकर खेलना पड़ेगा, हमें तो उस स्टेडियम में खेलना पड़ेगा जिसका नाम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर है, उस स्टेडियम का नाम। तो हम उस स्टेडियम में कैसे खेलेंगे, ऐसा करें कि आप किसी और स्टेडियम में मैच रख दें तो हम आ जाएंगे। अच्छा, फिर हम वो भी ढह गए। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अब वो भी ये भी नहीं मान रहे कि स्टेडियम का नाम ही बदल दें, या फिर ऐसा है कि हमारी वजह से वो ये करें कि हमें किसी और स्टेडियम में खिला लें तो फिर हम आ जाएंगे उस स्टेडियम में। तो फिर उन्होंने कहा कि इंडिया तो ये भी नहीं मान रहा, कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा। अच्छा, दूसरी तरफ हुआ ये कि इंडिया ने यहाँ पर आने से इनकार कर दिया। उसने कहा जनाब हम नहीं आएंगे, इसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालात हैं वो तो आप जानते हैं, मतलब बम धमाके आए रोज़ हो रहे हैं, खुद कुछ धमाके हो रहे हैं अब तो उस पे जो है वो इंडिया उस वक्त से ही, खैर ये हालात ख़राब हैं, तो वो काफ़ी अर्सा पहले जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसकी तरफ से कह दिया गया था कि टीम जो है उसकी, क्योंकि हिफाजत का उनको उसके तराजुन में उसको देखते हुए कि भाई कैसे इसकी हिफाजत की जाएगी इन हालात में, तो इस खदशे के नज़र, ख़तरनाक हैं हालात पाकिस्तान के, इसलिए इंडिया अपनी टीम को पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं भेजेगा। अच्छा, उसके बाद जाहिर है कि इस तरह की दोनों मुल्कों के बीच जो चलता है, तो ये तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होना बहुत ज़रूरी होती है कि उन्होंने अगर ये जवाब दिया तो फिर तो हमें भी ये जवाब देना चाहिए। तो अब ये है कि साथ में कुछ इस तरह का भी लुच तला गया है कि ये भी कहा गया है कि जनाब ओके हमारी टीम जा रही है लेकिन उसकी हिफाजत के लिए जो है उसका बंदोबस्त किया जाए। तो भाई ये जो है ना, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी हालात व वाक़यात हुए हैं और जो यहाँ पे खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, तो वहाँ पे खुद कुछ धमाके नहीं हो रहे। तो वहाँ पर जो है वैसे भी पूरी दुनिया की टीम्स आ रही हैं, वो सिर्फ हमारी टीम का मसला नहीं है, सबकी हिफाजत का फिर मसला होगा। और वहाँ पर तो पूरी दुनिया ही चलती चली आ रही है इंडिया में। वो कभी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, कोई कहीं का प्रेसिडेंट आ रहा है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो उनके वहाँ पर ये मसाइल नहीं है कि हम ये कहें। लेकिन हमने क्योंकि इसलिए कहना कि उन्होंने हमें कह दिया, तो हमने कभी हम भी कहेंगे, तो हमने साथ में जो है ये भी कहा कि भाई हमारी जो टीम है ना वो हिफाजत से रहनी चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए, आपके हम सपोर्ट कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं अपने लड़कों को, तो इनका जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। तो जनाब ये सिचुएशन है, अक्टूबर में जो है ये मैचेस हैं और उस वक्त के लिए जो है ये कह दिया गया खेला जाएगा। इससे पहले ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की तरफ से भी कोई ऐसा फैसला है कि ठीक है वो नहीं आ रहे तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, और फिर जो न्यूट्रल वेन्यूज़ हैं ये होने चाहिए। बीच में क्या क्या कुछ होता रहा, हाइब्रिड जो एक मॉडल है वो भी पेश किया गया। नजम सेठी साहब अब हैं नहीं, ज़का अशरफ जो है वो इसको देख रहे हैं, उनकी और भी बहुत सारी कुछ हिलेरियस किस्म की खबरें आ रही हैं। ये इसी क्रिकेट विकेट के हवाले से मैं देख रही थी, ये वो दोबारा उस पर जो है हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन अब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कह दिया गया, स्टेटमेंट आई है कि हमने डिसाइड किया कि जो क्रिकेट टीम है वो इंडिया पार्टिसिपेट करेगी और वहाँ पर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 में हिस्सा लेंगे। तो जनाब चलें, दोनों तरफ के ऐसे लोग जो कि क्रिकेट मैचेस देखना चाहते हैं और बहुत फ़ैन क्लब जो है क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि जनाब कॉन्ग्रेचुलेशन। चले, एक इस तरह अच्छी बात है कि एक और इवेंट होगा तो कोई ना कहीं बात करने का मौका तो मिलेगा। अच्छा जी, अब जहाँ पर ये सब हो गया तो वहीं पर अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी खबर की तरफ। अच्छा, इसमें एक और बात की गई है, इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं, इसमें स्टेटमेंट जो है उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो स्ट्रेन्ड पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन दी टू कंट्रीज हैं, लेकिन ना पाकिस्तान ये समझता है कि स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया शुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ फुलफिलिंग इट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑब्लिगेशंस। ये मैंने जो आपको पहले बात बताई है। अब दूसरी खबर ये है, उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पर हो रहा है, और वो ये है कि इंडिया ने राइस बैन किए, पूरी दुनिया चिल्ला उठी, तिलमिला उठी है। यूएसए में यहाँ पर भी ये खबरें देखी मैंने कि ह्यूस्टन में काफ़ी इसके ऊपर बहुत सी खबरें आई कि वहाँ पर बड़ा मसला पड़ गया है, बड़े हंगामे भी हुए। फिर और भी कई जो पूरी दुनिया में जो है ये फ़ोन कॉल आती है और कहा जाता है, अमेरिका में भी ये हो रहा है कि जो राइस है वो ख़त्म हो रहे हैं तो फटाफट जो है वो राइस ख़रीद लिए जाएँ, उठा लिए जाएँ। अब देखें, जब कोई भी फूड आइटम जब उसके ऊपर बैन लगता है, कोई कंट्री यानी इंडिया जो है वो एक सबसे बड़ा कंट्री ऐसा कि जो पूरी दुनिया को राइस प्रोवाइड करता था, अगर उसने बैन लगा दिया तो दुनिया पर तो आफत आ गई कि भाई अब क्या करें। अच्छा, जो कुछ और बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा राइस जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ये भी एक बड़ा कंट्री है अमेरिका राइस एक्सपोर्ट करने में, लेकिन पाकिस्तान भी एक ऐसा कंट्री माना जाता है कि जो राइस एक्सपोर्ट करता है बड़े पैमाने पे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मसला ये पड़ा है कि क्योंकि वहाँ से बैन हो गए इंडिया से, अब पूरी दुनिया में राइस की जो डिमांड है वो बढ़ गई, क्योंकि बैन हो गया ना। उन्होंने कहा क्या करें, हमें तो इधर से मिल नहीं रहा, हम कहाँ से लें। तो जब ये हुआ तो यहाँ पर यानी खबरें अब ये हैं, मैं देख रही थी कुछ ऐसे व्लॉग्स, हकीकत टीवी भी और भी कहीं पर इस तरह की बात की जा रही थी, खबरें हैं कि यहाँ से जो राइस एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गई है। अब वो ज़्यादा इस वजह से भी हो सकती है, वैसे तो कुछ किसी एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना बड़ी खुशी की बात है कि चलें जी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स है ना वो ऐसे ही किसी लम्हे पर ज़्यादा होंगी कि जब उनको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए वैसे जब ज़रूरत होगी और उनको ज़्यादा होना चाहिए फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होंगी। अब देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान से अगर राइस बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी ओहो यूं के यूं जमा करना शुरू करेंगे और बोरियों की बोरियां, गोदाम के गोदाम भर जाते हैं। हमने तो कई ऐसी, जब वीट का हुआ था तो आपको पता है वीट के किस तरीके से गोदाम के गोदाम हमें मिले थे सिंध में, और कहाँ कहाँ पर वीडियोज़ आई थी कि जहाँ पर दिखाया गया था। तो जो माफियाज होते हैं, जो बड़े, जिनके पास जो है पैसा है, और उसमें सिर्फ यही नहीं है बल्कि हमें ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रियल लेवल पर भी लोग हैं कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। चीनी का आपको याद है क्या हुआ था, हैं जी, इमरान खान के दौर में जहांगीर तरीन के हवाले से जो खबरें आई थी कि जी चीनी, उस वक्त भी एक्सपोर्ट की बात हुई थी और फिर इंपोर्ट और फिर एक्सपोर्ट। वीट के अभी कुछ अर्सा पहले वीट के वाले, अब राइस के लिए कहा जा रहा है कि जी ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर आपने मुल्क के अंदर का चावल उठा के बाहर भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर एक ये मौका ऐसा मिला, अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली कि जनाब आपके हमारे हमसाया मुल्क जो है वो उसने अपनी बैन कर दिया, और उसने कहा कि मैं अपने लोगों को पहले दूंगा, और मैं ये नहीं चाहता। इंडिया की जो स्ट्रेटजी है राइस को एक्सपोर्ट ना करने की, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो उसके हर फोरम पे, हर कॉन्फ्रेंस पे सबसे पहले होता है। तो हम देखते हैं कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज और समिट्स हुई हैं उनमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो लेकर जाते हैं एजेंडा, उसमें क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी होता ही होता है। वो क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि फूड सिक्योरिटी है वो आने वाले मुस्तकबिल का यही है इशू। कहत पड़ेगा तो फिर ये क्या होगा। उन्होंने कहा भाई दुनिया में जो मर्जी, हम क्या करें, हमने अपने लोगों के लिए मुश्किल नहीं करनी। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए चावल बचा लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये नहीं चाहता, या ये कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया में जो है वो चावल की कमी हो या कहत पड़े, तो हमारे लोगों को चावल मिलना चाहिए। तो अगर हम बाहर भेजते रहे तो ये तो हो सकता है कि ये कमी पड़ जाए। तो इसलिए उन्होंने हालात को देखते हुए, जो भी इस वक्त सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उन्होंने रोक दिया, अपने लोगों के लिए चावल बचा लिया। अब होना तो यहाँ पर भी चाहिए कि भाई पूरी दुनिया में कहत ना कहीं पड़ जाए फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर तो दुनिया की इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, यानी पाकिस्तान में, तो होना तो ये चाहिए कि वहाँ के लोग भी
ये सोचें कि बाहर नहीं जाना चाहिए चावल। इस वक्त जो है एक्सपोर्ट करना ठीक नहीं, अपने लोगों के लिए रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं सोचने वाले यहाँ पे। वो नेशनलिज्म जो है वो पाकिस्तान में वैसा नहीं है जैसा नेशनलिज्म इंडिया में है। तो इस बिना पर अब ये बात कही जा रही है कि जो राइस हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाहर। मेरा ख्याल ये है कि अथॉरिटीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट है, उसको इसको देखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के राइस बैन करने की बिना पर ऐसा ना हो कि हमें जो है वो लेने के देने पड़ जाएं। पाकिस्तान के लोगों पर कहीं इस तरह की हालात ना हो जाएं कि भाई कहत पड़वाना है आपने क्या भूखे मारना लोगों को। अगर यहाँ से राइस जो है पाकिस्तान से बाहर चला गया, जहाँ पर इस वक्त डिमांड है, लोग तो हाथों हाथ खरीद रहे हैं ना, लोग तो कह रहे हैं हाँ भेजो, तो वहाँ पर आपको पता है कि ये तो पूरा माफिया मौजूद है। जब तक आप इसके ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, आप इसके लिए कानून नहीं बनाएंगे कि इस वक्त आप जिस तरीके से एक्सपोर्ट करें ये नहीं हो सकती, तो तब तक जो है अच्छा, अगर तो आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है जी एक्सपोर्ट करें, इस वक्त तो हमें मौका मिल गया, तो फिर आपको ये चाहिए कि आप उतनी क्वांटिटी पहले रख लें कि आपके अपने लोगों के लिए कोई मसला आगे ना हो। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वो नेशनलिज्म जो इंडिया में पाया जाता है वो पाकिस्तान में वैसा नहीं पाया जाता। इस सूरत हाल में जो बड़ी बड़ी हुकूमतों के करता धरता भी, यानी जो उनसे मुंसलिक लोग हैं, हुकूमतें भी, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान मुल्क है वो ऐसा मुल्क तो नहीं है कि वहाँ पर हुकूमत में जो है वो कारोबार नहीं कर सकता। वहाँ पे तो सारे कारोबार जो हैं हुकूमतों में रहने वाले ही करते हैं। तो वो क्या होगा, उन्हें तो पता है कि हालात का अंदर स्ट्रेटजी क्या करनी है, उन्होंने निकाल देना चावल, कमा लेना पैसा। लोग भूखों मरते रहे, लोगों का क्या, वो तो वैसे भी भूखे मर रहे हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ के लोगों को। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसको देखना चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क की इस एक पॉलिसी की बिना पर जो है वो पाकिस्तान के लोगों पर ये बहुत असरअंदाज हो सकती है पॉलिसी। पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स, ऐसे लोग जो कि गोदामों में भर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़, और इसके अलावा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, और इसके अलावा माफियाज, हुकूमतों में मौजूद लोग भी ये काम करने से उनको रोका जाए, नहीं तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा काम था, हमने एक चेतावनी दे दी है, यानी कि आपको बता दिया आपके सामने हालात क्या हो सकते हैं। आगे जो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी उसको लेकर चलना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, ये भारत ही है ये इंडिया ये कि वो अपने लोगों को के लिए चावल बचा लेगा, बेशक नुकसान हो, बेशक जितना मर्ज़ी नुकसान उठा ले, लेकिन वो कहेगा कि उसके लोगों को, उसकी आवाम को जो है वो वहाँ पर कहत नहीं पड़ना चाहिए, उनके लिए कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, इससे उलट होता रहा है, होता है और होगा। तो ये देखने की ज़रूरत है। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।